कहानी शुरू होती है और हम फिल्म के मेन कैरेक्टर अनीता नीडी को देखते हैं, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स उसे खाने के लिए पूछती है, लेकिन नीडी उसे मारने लगती है और उसके ऊपर थूक देती है और बीच में आने वाले गार्ड्स को भी मारने लगती है। अब इस वजह से उसको एक रूम में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर एक गाना चल रहा था और नीडी को इससे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। पर यहाँ पर बात ये थी कि नीडी हमेशा ऐसी नहीं थी। अब कहानी 2 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर एक टाउन दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं जेनिफर को, जो कि नीडी की बेस्ट फ्रेंड होती है। और जेनिफर एक तरफ ब्यूटीफुल और टैलेंटेड है, लेकिन नीडी उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। नीडी का यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड भी होता है, जिसका नाम चिप है। नीडी अपने बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को बहुत ज्यादा वैल्यू देती है। जेनिफर एक दिन नीडी को क्लब चलने के लिए बोलती है और वह हाँ कर देती है। कुछ ही देर बाद वो दोनों क्लब जाने लगते हैं और चिप को ये बात अच्छी नहीं लगती। क्लब के अंदर वो कुछ लोगों से मिलती है और तभी जेनिफर की मुलाकात एक बैंड मेंबर निकोलस से होती है। जेनिफर उससे बात करने लगती है और फिर उसके लिए ड्रिंक भी लेने जाती है कि तभी निकोलस जेनिफर के बारे में कुछ बातें करता है, जो कि नीडी सुन लेती है और उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह ये सब जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर इन बातों को इग्नोर करने के लिए बोल देती है। बैंड का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और परफॉर्मेंस शुरू होने के कुछ टाइम बाद क्लब में आग लग जाती है, जिससे भगदड़ मच जाती है और सब लोग वहां पर भागने लगते हैं। नीडी और जेनिफर भी वॉशरूम के एक खिड़की तोड़कर वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद में उनको निकोलस मिलता है, जो कि जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नीडी इस बात के लिए मना करती है, बट जेनिफर जाने के लिए हाँ कर देती है। जेनिफर निकोलस के साथ जाने लगती है और नीडी दुखी होकर उसे जाते हुए देखते रहती है। उसको निकोलस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। नीडी घर आकर चिप को सारी बात बता देती है कि कहीं जेनिफर के साथ कुछ हो ना जाए। कि तभी उसके दरवाजे पर कोई बेल बजाता है और दरवाजा खोलकर देखने पर वहां पर कोई भी नहीं होता, तो वो दरवाजा बंद करके जाने लगती है। कि तभी उसको घर के अंदर से आवाज आने लगती है। वो अंदर जाकर देखती है तो उसको खून से लथपथ जेनिफर वहां पर दिखाई देती है, जो कि भयानक तरीके से हंसती है और फिर फ्रिज के अंदर जाकर कच्चा गोश्त निकाल कर खाने लगती है और जानवरों की तरह आवाज में चिल्लाती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह नीडी स्कूल में बैठकर पिछली रात के बातों को सोच ही रही होती है कि तभी वहां पर जेनिफर आती है, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल थी। दोनों रात की बातों में बहस करने लगते हैं कि तभी प्रोफेसर क्लास में आते हैं और पिछली रात मारे गए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। जेनिफर सब कुछ सुनते हुए हंसने लगती है और नीडी को ये सब बात अजीब लगती है। नीडी ये सब जाकर चिप को बताती है। तभी हम ये देखते हैं कि स्कूल के फुटबॉल टीम का कैप्टन ग्राउंड में खड़ा हुआ होता है, जो कि अपने दोस्तों के मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था। तभी जेनिफर उसके पास में आती है और उसको दिलासा देने लगती है और उसको बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले जाती है। जंगल में जेनिफर उसके साथ रोमांस करने लगती है और जंगल के बहुत सारे जानवर आकर उनको देखने लगते हैं और उसको ये थोड़ा सा अजीब लगता है। और तभी जेनिफर के दांत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो एक शैतान में बदल जाती है, जिसके बाद वो उसको मार डालती है। और उसके चिल्लाने को सुनकर प्रोफेसर वहां पर आते हैं और उसकी आधी खाई हुई लाश को देखकर डर जाते हैं, जिससे वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। रात के वक्त नीडी और जेनिफर फोन पर बात कर रहे होते हैं कि नीडी शहर में हो रही चीजों से काफी परेशान है और जेनिफर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जेनिफर अपनी जीभ को लाइटर से जलाती है और हम ये देखते हैं कि उसको आग से कुछ भी नहीं होता और जेनिफर खुद को गॉड बताती है। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर ये बताते हैं कि जो लोग भी मरे हैं उन लोगों को पैसा डोनेट किया जाएगा, जिस पर नीडी बोलती है कि वो लोग झूठे हैं। पर तभी क्लास में उस बात के लिए एक लड़की के साथ बहस हो जाती है। अब क्लास के बाहर कॉलन नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर को मूवी डेट के लिए पूछता है और जेनिफर उसको कहीं और ले जाने के बाद करके वहां से चली जाती है। रात में जेनिफर कॉलन को एक टूटे फूटे घर में बुलाती है और कॉलन वहां पर चला जाता है, लेकिन वो ये देखता है कि जेनिफर के आंखों का कलर बदल गया है और वो काफी डर जाता है। लेकिन जेनिफर उसको मार डालती है और उसके शरीर को खाने लगती है। अब हम नीडी को देखते हैं, जो कि चिप के साथ होती है। उसको जेनिफर के डरावने ख्याल आने लगते हैं, जिनसे डरकर वो वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसे जेनिफर दिखाई देती है, जो कि उसके कार के ऊपर जंप करती है। नीडी इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घर जाकर के वो रोने लगती है। बट तभी जेनिफर उसके पास आ जाती है, तो उसी वक्त जेनिफर उसको उस रात की सारी बातें बताती है कि जिस रात क्लब में आग लगी थी। अब यहाँ पर असली सच खुलते हैं। असल में निकोलस और उसका बैंड जेनिफर को झरने के पास ले जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी बैंड की सक्सेस और फेमस होने के लिए जेनिफर की बलि देने वाले होते हैं। निकोलस जेनिफर से यह पूछता है कि क्या वो वजन है। जेनिफर डरकर झूठ बोल देती है कि हाँ वो अभी भी वजन है। अब निकोलस जेनिफर को चाकू से लगातार मारता है और अपना काम पूरा करता है, पर जेनिफर के वजन ना होने की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाती है और अब शैतान उसके शरीर में कब्जा कर लेता है और उसको शैतानों की शक्ति मिल जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जो कि थोड़ी देर में खुलेगा। अब आप लोगों को याद होगा कि शुरुआत में जेनिफर नीडी के घर पर आती है और वहाँ पर वो काफी सारा कच्चा गोश्त खाती है। असल में वो वहाँ पर नीडी पर हमला करने आई थी, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के कारण वो उसे नहीं मारती और कच्चा गोश्त खाकर वहाँ से चली जाती है।
अब ये सब बातें बताते हुए जेनिफर अपने हाथ पर एक कट लगाकर भी दिखाती है, जो कि तुरंत ठीक हो जाता है और नीडी ये सब देखकर परेशान हो जाती है। नीडी जेनिफर को घर से जाने के लिए बोल देती है और जेनिफर घर की खिड़की जो कि 12 से 15 फीट की होती है वहां से जंप करके चली जाती है, जिससे नीडी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन नीडी सभी चीजों को पता करने के लिए लाइब्रेरी जाती है। अब लाइब्रेरी के अंदर कुछ किताबों को देखने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो सक्यूबस है। यहाँ पर जेनिफर को यंग और ब्यूटीफुल रहने के लिए आदमी का शरीर खाना जरूरी है। अब नीडी को चिप की चिंता होने लगती है कि कहीं चिप जेनिफर का शिकार ना हो जाए। नीडी ये सब चीज चिप को भी बताती है, पर चिप ये सब पर यकीन नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग स्कूल के डांस के लिए तैयार होते हैं। नीडी फंक्शन में पहुंचकर चिप का इंतजार कर रही होती है और चिप पैदल चलकर स्कूल जा रहा होता है कि तभी जेनिफर उसको रास्ते में रोक लेती है और नीडी के बारे में बहुत गलत बातें बताने लगती है और यह बोलती है कि नीडी उसे धोखा दे रही है। फिर बातों ही बातों में उसके साथ रोमांस करने लगती है। अब जेनिफर चिप को लेकर एक पुराने घर में चली जाती है और दूसरी तरफ नीडी परेशान होकर चिप को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जेनिफर चिप के साथ रोमांस करने लगती है, लेकिन चिप को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नीडी से काफी प्यार करता था। तभी वहाँ पर नीडी आ जाती है और जेनिफर उन दोनों के ऊपर हमला करने लगती है, जिससे चिप की वहीं पर मौत हो जाती है और जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। नीडी इन सब से बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो जेनिफर के घर जाती है और उस पर हमला करने लगती है, जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। जेनिफर नीडी के गले पर काट लेती है और नीडी जेनिफर के दिल पर चाकू घोंप देती है, जिससे जेनिफर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इन सब चीजों को उसकी माँ देख लेती है और नीडी को खून के इल्जाम में सजा हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जेनिफर के काटने की वजह से उसकी शक्ति नीडी को मिल जाती है और नीडी मेंटल हॉस्पिटल से बाहर भाग जाती है और वो बाहर जाकर उस बैंड के लोगों को मार देती है, क्योंकि उसके वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड सभी मारे जाते हैं। और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।